हम साल 2025 में बैठे हैं। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। ओपन एआई और एनवीडिया जैसी कंपनियां 10-10 गीगावाट की एनर्जी बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं ताकि मिलियंस ऑफ जीपीयूज इकट्ठे लगाए जा सकें, ताकि एआई की दुनिया में वो सबसे अव्वल नंबर पर हैं। सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बन रही हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग रॉकेट्स रियूजेबल बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं और साथ में पेपर भी लीक कर रहे हैं। ये एक वीडियो है, एक चैनल है बारामासा करके। ये उत्तराखंड पर टिप्पणी करते हैं और बहुत अच्छा चैनल है। मैं जेन्युइनली इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है इनकी। एटलीस्ट अब तक तो रही है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं एक्चुअली उत्तराखंड में ही बैठा हुआ था। मैं रानीखेत में था। जब मैंने ये वीडियो देखी कि एक पेपर लीक हुआ है और बच्चे अब सड़कों पे हैं। ज़रा सोचिए, ये मेरे देश का युवा है, जो आज सड़कों पे है। क्यों? क्योंकि एक पेपर लीक हुआ है। और आप जब इनकी कहानी सुनेंगे ना, आपका सचमुच दिल दिल रोएगा तो एक बार। कि इनके माँ-बाप खूब सारा पैसा लगा के, अपनी ज़मीनें बेच के, किसी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेच दी, किसी बाप ने अपनी ज़मीन, बाइक, घर जो था वो गिरवी रख दिया कि मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। और यहाँ पे ये लोग पेपर देकर बाहर निकलते हैं और उसके बाद पता लगता है पेपर लीक हो गया। कैसे? कैसे? और इसके बाद अब क्या होगा? अब ये धक्के खाएँगे, जैसे हमारे देश में होता है। मैं तो खुल के बहुत बोलता हूँ इस बात पे कि देशभक्ति एक तरफ और अपनी बुद्धि एक तरफ। अब सबसे पहले मैं सरकार से नहीं, आप युवाओं से बात करना चाहता हूं और उसके बाद फिर ये वीडियो चलाऊंगा। दोस्तों, अपनी आंखें खोलो। कब तक तुम ये सरकारी नौकरी के पीछे धक्के खाते रहोगे? आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरे पिताजी ने सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई 35 साल तक। मैंने नहीं किया उनके जैसा काम। मुझे पता लग गया था कि 35 साल सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाकर उन्होंने उनको मिला ही क्या? इज्जत मिली बहुत सारी। इज्जत से पेट नहीं भरता यार। इज्जत से घर में गाड़ी नहीं आती। इज्जत से बिल नहीं पे किए जाते। बस इज्जत ही होती है वो। और क्यों सारे के सारे मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? अगर हमारे देश में एजुकेशन इतनी बढ़िया है तो यहीं पे पढ़ाओ ना। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम तो विकसित बन रहे हैं। यहीं पे विकसित बनाओ सबको। एक आम युवा मेरे देश का ऐसे धक्का खा रहा है और खाता रहेगा। अरे तुम्हारी गलती है यार। तुम जाओ और भागो पीछे सरकारी नौकरियों के। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो भारत से बाहर रहते हैं। अब भारत से बाहर रहकर ना, उन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया। कहते हैं हमारे यहाँ तो जब 15-16 साल का बच्चा हो जाता है, हम उसको कहते हैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन। और देखो हमारे यहाँ के युवाओं को, ये 18-20-20 साल के लड़के लड़कियां हैं जो आज भी माँ बाप का पैसा लेकर किसी शहर में जाकर किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे हैं ताकि एक एग्जाम क्रैक कर जाए। कौन सा एआई और कौन सा भारत? हम क्या कर क्या रहे हैं हम? चलिए सुनते हैं जरा ये मैडम क्या कह रही हैं। सुनिए सुनिए इनकी बात को। गाँव से लड़कियां यहाँ आती है, पहले तो गांव से भेजा नहीं जाता लड़कियों को। ये कि कैसे रहेंगे वहाँ पे, डर है आपको। ये देहरादून टॉप 10 क्रिमिनल उसके सिटी में आ गई है, तो वहाँ से पहली बार हमारे पेरेंट्स को यही रोते हैं, सुबह शाम फोन करके पूछते हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आने जाने का डर है। उसके बाद भी हम रिक्स में घर वालों को ये बोल के कि नहीं हम सेफ रहेंगे, और यहाँ हम ठीक है अपने स्तर पर हम सीख लेंगे, लेकिन हमें प्रशासन ने जो दिया ऊपर से, हमें हमारा प्रशासन मार रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस प्रशासन पे हमें ये आस होती है कि नहीं हमें ये सेफ्टी देंगे, लेकिन आज हमें उन्होंने ही प्रताड़ित कर लिया है। इससे हमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर करणपुर में हमें कमरा ले रखा है, 5,000 में कमरा ले रखा है, और हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली से गांव से हर बार पैसा आ रहा है, बोले कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब कैसे होगा? अब ये देखो 15-15 लाख में पेपर की बोलियां लग रही है, तो कैसे होगा? और मैम इसमें लीक हो गया है, अभी इससे पहले पुलिस का एग्जाम है। मैम सच कह रहा, मैं ये लास्ट उम्मीद है हमारी पुलिस की। अगर इसने पुलिस में बेची हुई भर्ती तो हम आगे शायद छोड़ देंगे अब तैयारी करना, क्योंकि सरकार से हमारी उम्मीद ही नहीं रही अब मैम। कई बच्चे तो इतना रोए, लड़कियां खासकर, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो जानने वाले हैं मेरे बहुत रो रहे थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्या होगा, फिर से वही चीज़ें हो रही है। माना कि चलो हम मान लेते पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आप कोई गारंटी तो दो ना कि हम जांच करा रहे हैं। कहाँ हैं आप बैठे, कहाँ करा रहे हैं? आपको न्यूज़ ही नहीं है, बस हम जांच करा देंगे जी, हमने एसएसपी को बोल दिया। कहाँ बोला आपने? औरों के बच्चे निकलते गांव गृहस्थी में तो हमें बोलते तुम क्या कर रहे हो देहरादून में, हम ये कर रहे। तो मैम हम करे तो करे क्या, हम तो लाइब्रेरी में दिन रात कर रहे हैं अपनी। ऊपर से फिर सरकार हमारे साथ लाखों लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, तो मैम हम करे तो करे क्या मैम? हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं, तो घर वालों का प्रेशर अलग से, फिर सरकार ये कर रही है हमारे साथ मैम, आज हम सड़कों में। आयोग का अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं हम रात को 2 से 3 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अरे गधे हो क्या? सॉरी यार, तुम लोगों के साथ बुरा हुआ है मैं समझता हूँ,
लेकिन मेरी बात ईगो पे लाके मत समझना। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होगे, मेरी बात अच्छे दिमाग में पॉजिटिविटी रख के समझना। ये रात को 2-2 3-3 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ के क्या उखाड़ रहे हो यार? क्या उखाड़ रहे हो? सरकारी एग्जाम ये दे रहे हो? पता है आज मैं चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर दूं ना किसी एक एग्जाम पे, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही सारा एग्जाम दे देगा। क्या उखाड़ दिया? दोस्तों जागो, क्योंकि ये सरकार वरकार नहीं बनी होती तुम्हारी सुख सुविधा के लिए। हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सरकारों को बड़ी सीटें बचानी है अपनी। तुम वोट दो ना दो, यू आर जस्ट अ कॉजैलिटी। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, पढ़ लेना अपनी लाइब्रेरी में जाके कॉजैलिटी का मतलब क्या होता है। बहुत दुख से कह रहा हूं मैं ये सब कुछ, लेकिन आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने खोली थी अर्जुन की आंखें। आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, आप फ्यूचर हो हमारी कंट्री का, हमारे देश का, इस दुनिया का। लेकिन अगर फ्यूचर ही सड़कों पे ऐसे धक्के खा रहा होगा, गर्मी में नारेबाजी कर रहा होगा, तो क्या होगा काम यार। और मुझे एक बात बताओ, आप अपने पेरेंट्स के पैसे पे क्यों डिपेंडेंट हो? क्यों डिपेंडेंट हो? आज तक आपने ये हिम्मत क्यों नहीं करी कि मैं पहले पैसा तो बनाऊं, मैं पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो जाऊं। और इसीलिए आप जैसे लोगों के साथ ना फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा होती है, डिप्रेशन भी ज्यादा होता है, और आगे की लाइफ भी आपकी अच्छी नहीं चलेगी यार जब इतना फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लाइफ में। जहां शादी होगी वहां से क्या क्या करोगे? औरतें फ्रस्ट्रेटेड होंगी अपनी शादियों में, आदमी खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे क्योंकि लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं होगा। कौन से परिवार बना लोगे तुम? कौन सा प्रशासन, और कहां के धक्के खा रहे हो, कहां के नारे लगा रहे हो, और किसको वोट दे लोगे? मैं अभी हाल में ही रानीखेत में था, रानीखेत से वापस आ रहा था दिल्ली अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए। बीच में कोई रास्ता आया, मुझे याद नहीं है वो जगह क्या थी। वहां पे इलेक्शन चल रहे थे, कोई कॉलेज वॉलेज के इलेक्शन चल रहे होंगे या कुछ तो ऐसा होगा, कोई नगर पंचायत जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट कोई इलेक्शन था। मैं आपको बता सकता हूं उस समय मेरे दिल में एक ही फीलिंग थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जबकि मैं इस देश को बहुत प्रेम करता हूं। एक ही फीलिंग थी, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। सड़कों पे कागज ही कागज फैले हुए थे, यंग यंग लड़के लड़कियां थार और महिंद्रा की गाड़ियां ले लेके डिवाइडर्स क्रॉस कर रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, मतलब ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ऐसे पागलपन, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसके मन में वही ये भीड़ का देश है, जहां भीड़ इकट्ठी हो जाए वहां बस अपना अपने अपने बाप का तो यार भीड़ इकट्ठी कर लो बस। जहां 1000-2000 लोग इकट्ठे कर लो फिर तो अपना ही है सब कुछ, जब तक डंडे ना बरस जाए। और पुलिस डंडे बरसाएगी नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं ना, नेता मना नहीं करेंगे। नेताओं को पता है मस्ती, इनको इनको करन दो मस्ती, ये ऐसी हैं सारे, इनका टाइम पास हो रहा है और नेताओं के बच्चों का टाइम पास कहीं और हो रहा है। भाई लोग बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, आप सभी लोगों को बधाई हो। आपने अपने जीवन ना खुद ही बर्बाद किया एक्चुअली। ये सरकारी नौकरियों के पीछे भाग भाग के ना आप अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहे हो। देखो मेरे पास भी मौका था सरकारी नौकरी में जाने का, मैं गया नहीं क्योंकि मुझे पता था ना तो मेरे पिताजी अफोर्ड कर पाएंगे मेरी ये तैयारियां, और ना मुझे टाइम वेस्ट करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ गया यार। आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनना बंद करो। ये एआई का जमाना है। अच्छा मैं आपको जाते जाते 3 चीजें बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन। मोटिवेशन आप में है, क्लैरिटी लाओ अपने अपने करियर के बारे में। आप सोचो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, उसको बिल्डअप करो, एआई सीखो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, बहुत 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 मौके हैं आज इंटरनेट पर पैसा बनाने के, एक अच्छा जीवन चलाने के। आप अपने गांव के गांव को बदल सकते हो अगर आप में से एक भी करोड़पति बन गया तो। दोस्तों अब आंखें खोल लो, बहुत हो गया यार, वरना धक्के खा रहे हैं, मर्जी आपकी है। मैं तो बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के परिवार स्वस्थ रहें और आप लोग सफल रहें। बेस्ट ऑफ लक।